बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लंबा समय हो चला है, लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन सुर्खियों में है, जिसकी वजह है एक व्यक्ति की जलकर मौत होना। किसानों का कहना है कि व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह किया है, तो वहीं बीजेपी सरकार और व्यक्ति के परिजन कह रहे हैं कि ये एक हत्या है जो किसान नेताओं ने की है। इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता की और अपना स्पष्टीकरण दिया है। क्या कुछ कहा है किसान नेताओं ने, चलिए आपको सुनाते हैं। इंडिया है मेनली उसमें। सो आज की बैठक उसी क्रम में एक स्टेप है, क्योंकि जो भी घटना घटे हमें पहले पता चले और आज के जो हमारे गांव के यहाँ जैसे हमारे हवा सिंह जी हैं और दूसरे गांव से जितने भी हमारे साथी आए थे, उनका मैं जहाँ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक कमेटी बन गई है, गांव-गांव में चौपाल होंगे, पंचायतें होंगी, इसी तरह स्कूटर मोटरसाइकिल मार्च होंगे, मेडिकल कैंप लगाया जाएगा इसी जगह में, आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे आंखों का कैंप लगा के। इसके साथ ही दूसरे प्रोग्राम भी, जैसे सद्भावना मिशन का नाम इसको हमने दिया है। इस सद्भावना मिशन के तहत सद्भावना दिवस जो है वो 27 तारीख को रखा गया है, जो हमारे साथियों ने बताया कि पूरे लोकल लोग जो है उस दिन मंच पर रहेंगे। ये जो सब बयान होने लगे हैं, जिस दिन अमित शाह और सीएम हरियाणा की बैठक हुई है, उसके बाद केवल लीडर नहीं, दुष्यंत चौटाला नहीं, या ये जो जिनका आप नाम ले रहे हो, ये सब लोग एक बोली बोलने लगे। मीडिया में भी हो रहा है, न्यूज़ चैनल में भी और प्रिंट मीडिया में भी। तो ये एक उनकी गिनी मिथी साजिश के तहत जो साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसको हम बोलते हैं, जनता में एक भ्रम फैलाना और बदनाम करने की कोशिश करना, उस तरह के इंसिडेंट को अंजाम भी देना। जैसे उधर मैं पहले भी बात किया हूँ कि यहाँ जैसे शेरशाह गाँव वाली बात करने जा रहे हैं, उधर वो जलकर मर गया, वो सुइसाइड है, उसको होमिसाइड या बोल रहे कि मार दिया गया है। ये सब जो है ये आंदोलन को किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश है, जिसके लिए हम काफ़ी चौकस है और हम काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। रोज़ बैठक होती है, रोज़ फैसले होते हैं। किसानों ने 26 तारीख के फैसले की हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का 26 का फैसला पूरे देश में गवर्नर को एक रोष पत्र देते हुए, रोष मार्च निकालते हुए दिया जाएगा। अगर किसान नेताओं के हाथ में नहीं हो तो हर रोज के फैसले इम्प्लीमेंट कैसे हो? जैसे कि पहले आपको बताया गया कि टिकरी बॉर्डर पर जो 16 तारीख को घटना घटी, जिसमें एक आदमी ने वहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर 50 रुपए का पेट्रोल लिया, बोतल में डलवाकर वो हमारे जो आंदोलन चल रहा है वहां पर आकर अपने सिर पे डाल के आग लगा ली। और आग लगान जब आग का पता हमारे किसानों को चला तो उन्होंने भागकर उसकी आग बुझाई, और आग बुझाने के बाद उससे पूछा गया कि तुमने ये आग क्यों लगाई है। उसने बताया कि मेरा घरेलू मसला है, मैं घर के आदमियों से, परिवार से बहुत परेशान हूँ। तो पूछा गया कि किससे परेशान है। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी और सारे परिवार से ही परेशान हूँ। और उसका भाई भी आ गया, और भाई ने जब उसके साथ आया तो उसने कहा कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। सो उसके बारे में इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया वाले लोगों ने कहा कि ये किसानों ने झोंपड़ी में आग लगाकर किसान को जला दिया, जबकि ये सब झूठ है। इसके संबंध में आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का एक डेपुटेशन एसपी जजर को मिला, जिसमें मैं भी साथ में था, और एसपी साहब को सारी घटना से जानू करवाया गया। और एसपी साहब खुद माने कि ये जो वीडियो उसकी पहले बनी है वो मेरे पास आ गई है, और मेरे को 1-2 दिन का समय दो और मैं इसकी पूरी तहकीकात करके तो जो ये नजायज पर्चा हुआ है इसको डिस्चार्ज करूँगा। और मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो आग लगने की घटना हुई, जो किसानों के साथ जोड़ी जा रही है, वो बिल्कुल झूठ है।
किसानों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जो पर्चा किया गया है वो भी गलत है, और जो कृष्ण नाम का आदमी जो और जो पकड़े गए हैं वो बिल्कुल गलत पकड़े गए हैं। केवल केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रही है, जैसे कि पहले भी रचे गए थे और अब भी इसी सिंगू गांव के साथ साथ में जिसके संबंध में आप मीटिंग हुई है आपको बताया गया। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को और संसार के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार है ये किसानों की मांगे इसलिए नहीं मान रही, इसको ज्यादा लंबा कर रही है कि इस संघर्ष को इस तरह के षड्यंत्र रच के तो ये फेल किया जाएगा, बिना मानी इनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो बिल्कुल शांत में चल रहा है ये अपनी मांगे मनवाकर ही यहाँ से जाएगा, और ये जितने मर्जी षड्यंत्र रच लें इनका षड्यंत्र जैसे पहले कोई कामयाब नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा। धन्यवाद। इन सभी जो गांव 20, 25 या 30 आए हैं इन्होंने बताया भाई कल को परसों सोमवार को मोटरसाइकिल मार्च किया जाएगा और संयुक्त मोर्चे के हक में नारे लाए जाएंगे और संयुक्त मोर्चे नूं पूरा सहयोग दिता जाएगा। दूसरा इन्होंने मांग की थी भी हमें स्टेज चालन करना चाहिए। हमने इनको बोला जब तुम बोलोगे तुम्हें संचालन 15 दिन में या हफ्ते में 1 दिन दे दिया जाएगा, तुम उनको चलाएंगे। अब इनको 27 तारीख का प्रोग्राम दे दिया है। ये 27 तारीख को स्टेज अपनी संचालन चलाएंगे और अपने वॉलंटियर और सेक्रेटरी इन्हों दे होंगे। आज जो लड़ाई अपनी भाजपा सरकार नाल चल रही है वो भाजपा सरकार नाल ही मोदी जो है वो अडानी बडानी की गल सुनता। जो 7 महीने के किसान यहाँ पर बैठे हैं उनकी आप बात नहीं सुन रहे। उसको बताना चाहते हैं ये कब तक काम चलेगा। और आज जो समाज आ रहा है इसमें भी बीजेपी में बहुत ज़्यादा फुट पड़ गई है और आरएस भी जोर ला रहा है भी इस आंदोलन को खत्म करो और खत्म करके किसानों की मांगों ने जो 3 काले कानून बनाए गए किसानों के खिलाफ, 2 ऑर्डिनेंस और 2 दूसरे बिल ने जेडे एक पराली वाला ते बिजली वाला बिल भी इसमें शामिल है। ये किसान और ये लोग जो गांव वाले हैं वो हमारा बहुत समर्थन कर रहे हैं। हम बहुत प्यार से रह रहे हैं। हम बड़ा और छोटा भाई हैं और मिलकर रहते हैं। सरकार इसको ताड़पीड़ो करने के लिए बीजेपी के और गलत अनसरों को पैसे देकर रात को बंदे भेजते हैं और शराब पी के आते हैं और वो बाना भी दूसरा डालते हैं, निगुंगा डाल लेते हैं, कोई और कर लेते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं इन अनसरों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करके इनको यहाँ आने ना दिया जहाँ कोई गड़बड़ न हुए। हमारा प्रोग्राम है जो शांतिपूर्ण प्रोग्राम है। अब आगे देखो सरकार द्वारा जो जानबूझ करके इस आंदोलन को तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व किसानों के वेश में भेजे जा रहे हैं, जो कि शरारतें करते हैं, रोडों को रोकते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, वो हमारे किसान भाई नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं जो संघियों के द्वारा नहीं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पैसे दे करके आंदोलन को खराब करने के लिए भेजे गए हैं। इसके लिए हमने अब सभी ने एक तालमेल कमेटी का गठन करने की घोषणा की है ताकि हम ऐसे तत्वों पर निगरानी रख सकें और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जो है किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ये इनकी जो है कहीं भी मनमानी नहीं करने दी जाएगी और इनके मंसूबे, सरकार के मंसूबे हम सभी किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनके आदेश अनुसार उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, आगे 1 जन
संयुक्त मोर्चा का जो मंच होगा हर हफ्ते में या 15 दिन में वो लोकल ग्रामीणों को दिया जाएगा। उस दिन सारा मंच से जो है प्रचार प्रसार जो है लोकल आदमियों के द्वारा किए जाएंगे। हमने ये देखा है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये सरकार हताश हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी एमएलए एमपी या मंत्री को अपने गांव तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनका हर जगह बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये सरकार इतनी हताश हो चुकी है कि इसको सवाए आंदोलन को खुद करने के कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। जबकि ऐसा हम सभी किसान सजग हैं और सतर्क हैं इस मामले में, और हम अपने बॉर्डर पे तीनों चारों बॉर्डरों पे अपने वॉलंटियर और तालमेल कमेटी के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार हैं। ये सरकार दिमाग से निकाल दे कि हम आंदोलन को तोड़ देंगे, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए गए। 3 काले कानून हैं कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, राई ब्लॉक के तमाम किसान, इस एरिया के पूरे गांव के लोग, चाहे वो कुंडली हो, जाटी हो, शेरसा हो, छोटी जाटी हो, कटकड़ हो, नांगल हो, रसोई हो, नाथूपर हो, बिठोपरा हो, गड्डी हो, या इससे आगे हमारी 24 आतल के गांव है, खेवड़ा है, भालगढ़ है, बुरथड़ है, तमाम राई ब्लॉक के गांव के लोग किसान आज इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक मीटिंग की कि वो राई ब्लॉक के सिंह बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर जो किसानों के काले कानून के खिलाफ 7 महीने से धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हमारा पूर्ण समर्थन है और इस एरिया में कोई विरोध नहीं है। जो कुछ फर्जी पंचायतें हो रही हैं वो किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है उनमें वास्तव में, वो किसी खास पर्पज से, किसी खास राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ऐसे ही किन्हीं लोगों को बिठा कर दिखा देते हैं कि ये किसान है, जबकि उनमें कोई किसान नहीं है। पूरे राई ब्लॉक के हर किसान का समर्थन है इस आंदोलन से और लगातार रहेगा। जब तक हमारी जीत नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा और राई ब्लॉक के पूरा राई ब्लॉक का किसान इस आंदोलन में तहे दिल से पूरा समर्थन करेगा और लगातार समर्थन रहेगा, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा क्यों ना चले। हमारे राई ब्लॉक के किसान कभी इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हर तरह से हर तरह का सहयोग इसमें जारी रहेगा। यही हमारी आज एक मीटिंग हुई है, सम्मेलन हुआ है, छोटा सा कह लो, प्रतिनिधि हैं हर एक गांव के किसानों के, इसी बात को लेकर आज पूरा प्रोग्राम तो आया हुआ है ताकि ये जो फर्जी आंदोलन के खिलाफ इनको रद्द किया जा सके, इनका विरोध किया जा सके, इनको रोका जा सके और सबको ये सच्चाई का मालूम हो कि किसान आंदोलन के समर्थन में है, ये सब लोग फर्जी हैं। के जितने भी गांव, जितने भी साथी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे को अपना तन से, मन से, धन से पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं और मैं सर्वजातीय अंचल खाप की तरफ से, इस इलाके की तरफ से और हरियाणा की में जितनी भी खापें हैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर खापों का एक विशेष महत्व है। जब ये खापें खड़ी हो जाती है तो सरकार को बढ़ाने का काम भी करती है और पलटने का काम भी करती है। आज ये खाप इस मूड में आ चुकी हैं कि सरकार गिराने का काम करेंगी, आगे सरकार का जो है ना दुम भाग भगाने का काम करेंगी। आगे जो चुनाव होगा और मैं सर्वजातीय अंचल खाप की तरफ से, हरियाणा की तरफ से ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ संयुक्त मोर्चे को कि जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक कतरा रहेगा हम ये लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे और जब तक कि हम वापस नहीं हटेंगे, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं आसपास के ग्रामीण अंचल खाप ने निर्णय लिया है कि वे आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और असामाजिक तत्वों को गाँव से ढूंढकर उसका प्रचार करेंगे। साथ ही सद्भावना मिशन के तहत 27 जून को स्थानीय ग्रामीणों को मंच सौंपा जाएगा। आंदोलन के खिलाफ असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई जाएगी ताकि उनकी लिस्ट ग्रामीणों को सौंपी जाएगी। किसानों ने कहा कि झज्जर के टिकरी बॉर्डर पर शख्स की मौत को सरकार जानबूझकर आत्महत्या से हत्या का रुख में बदल रही है। झज्जर एसपी को मृतक शख्स का वीडियो भी सौंपा गया है, जबकि शख्स ने
आग घरेलू कलह से आत्महत्या की। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसान ने आत्महत्या की है या फिर उसकी मौत को हत्या में बदला जा रहा है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।